एक दिन एक लड़का एक मोबाइल की दुकान पर जाता है और उस दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से बोलता है कि भैया हमें एक अच्छा सा मोबाइल दिखा दीजिए। और वो दुकानदार उस लड़के को एक मोबाइल दिखाता है। तब वो लड़का उस दुकानदार से पूछता है कि भैया इसकी कीमत क्या होगी, इसका प्राइस क्या होगा। दुकानदार उस लड़के से बताता है कि इसकी कीमत 20,000 रुपये है। लड़का अपनी जेब में हाथ डालता है और हाथ डाल करके अपने पैसे निकालता है, पर उसकी जेब में 20,000 रुपये नहीं होते। वो उस मोबाइल को उस दुकानदार के हाथ में पकड़ाते हुए बोलता है कि भैया आज हमारे पास में इतने पैसे नहीं हैं, आज हम यह मोबाइल नहीं ले पाएंगे, आज हम यह मोबाइल नहीं लेंगे, पर कल हम आ करके इसको ले लेंगे। और वो लड़का इतनी बात बोल करके वहां से जाने ही वाला होता है। पीछे जैसे ही घूमता है तो देखता है कि उसके पीछे एक किसी बड़े घर की बहुत ही सुंदर खूबसूरत औरत खड़ी होती है, जो औरत उस लड़के और उस दुकानदार की बातों को चुपचाप सुन रही होती है। जैसे ही वो लड़का जाने वाला होता है, वो औरत दुकानदार से बोलती है कि भैया हमें वही वाला सेट दिखा दीजिए जो अभी ये भैया देख रहे थे। वह दुकानदार वही मोबाइल उठा करके उस औरत के हाथ में दे देता है और वो औरत देखने लगती है। लड़का जा रहा होता है। वो औरत उस लड़के से बोलती है, प्लीज आप क्या मुझे इस मोबाइल के बारे में, इस फोन के बारे में कुछ बता सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं। तब वह लड़का उस औरत से बोलता है कि मैम यह मोबाइल बहुत ही अच्छा है, अगर आपको लेना है तो आप आंख बंद करके इसको ले सकती हैं। और बोलता है कि मैम हम भी यही मोबाइल लेना चाहते थे, पर आज हमारे पास में पैसे नहीं हैं, हम कल आकर के ले लेंगे, मोबाइल बहुत अच्छा है। वो औरत उस दुकानदार से बोलती है कि भैया ये मोबाइल हमें दे दीजिए। और वो औरत उस मोबाइल को दुकानदार से खरीद लेती है। वो लड़का जाने लगता है। तब वो औरत बोलती है कि एक्सक्यूज मी, आपने मेरी इतनी मदद की है, आपने मेरी मोबाइल खरीदने पे हेल्प की है, मेरा फर्ज भी कुछ बनता है, आपको कहाँ जाना है आप हमें बताइए, हम आपको वहाँ तक छोड़ देते हैं। लड़का बोलता है कि नहीं मैम, हम चले जाएंगे, आप परेशान मत होइए। पर वो औरत उस लड़के से बार बार यह रिक्वेस्ट करने लगती है और जिद करने लगती है। तो लड़का उस औरत के साथ में जाने के लिए उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। और जैसे ही वो उसकी गाड़ी में बैठता है, दोनों लोग चल देते हैं, सफ़र तय करने लगते हैं। रास्ते में औरत उस लड़के से पूछती है कि आप काम क्या करते हैं। तो लड़का बोलता है कि मैम अभी तो हम पढ़ाई करते हैं, अभी तो हम तैयारी करते हैं। तब वो औरत उस लड़के से पूछती है आपका जन्मदिन कब होता है। तब वो लड़का उस औरत से बोलता है कि बस अगले ही महीने आने वाला है। तब वो औरत अपने बैग से उस मोबाइल को निकालते हुए उस लड़के के हाथ में पकड़ाती है और बोलती है कि ये लीजिए, ये आपका एडवांस जन्मदिन गिफ्ट है। वो लड़का उस मोबाइल को पहले तो नहीं लेता, पर वो औरत बार बार उस लड़के से रिक्वेस्ट करने लगती है, तो वो लड़का उस मोबाइल को ले लेता है। पर कहता है कि मैम हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आखिरकार आप मेरे लिए ये सब फ्री में इतना क्यों कर रही हैं। तब वो औरत उस लड़के से कहती है कि फ्री में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है मेरे दोस्त, आप क्या मेरे लिए एक काम करेंगे। वो लड़का बोलता है क्या काम, कैसा काम करना होगा, आपने तो मेरी क्वालिफिकेशन भी नहीं जानी और हमें काम देने के लिए तैयार हो गई। तब वो औरत उस लड़के से बोलती है कि आपको जो काम करना है आप उस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप इतने सुंदर हैं, आप इतने हैंडसम हैं, आप एक अच्छी रेस के घोड़े हो सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब वो आपको देखना है कि क्या आप उस काम में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। और यह बात, इतनी बात करते करते
उस लड़के का घर आ जाता है और वो लड़का उस मैम से बोलता है, उस औरत से बोलता है कि मैम बस हमें यहीं उतार दीजिए। उस समय वो गाड़ी रुकती है और वो औरत उस लड़के को अपना कार्ड पकड़ाती है और कार्ड पकड़ाते हुए बोलती है कि इस पते पर कल 11 बजे आ जाना। वो लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। आखिरकार उस लड़के के साथ में आगे क्या होने वाला था, उसे कौन सी ऐसी नौकरी मिलने वाली थी जिसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी गई, बल्कि उसका सुंदर बदन और सुंदर चेहरा देखा गया। ये जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। मेरे YouTube चैनल सागर सफर क्राइम स्टोरी में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक जरूर करें और आप लोग ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम अपनी अगली कहानी के एपिसोड के लास्ट में ले सकूं। आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अब सीधे कहानी पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है बेंगलोर से। बेंगलोर में जगजीवन नाम के एक व्यक्ति का परिवार रहा करता है। परिवार एक मिडिल क्लास परिवार होता है। उनके परिवार में एक बीबी और उनका एक बेटा होता है। बेटा पढ़ने में काफी ठीक ठाक होता है, होनहार होता है, जो कि MBA की तैयारी कर रहा होता है, जिसका नाम पवन होता है। पवन 16 अक्टूबर 2018 के दिन पवन एक मोबाइल की दुकान पर पहुंचता है और मोबाइल की दुकान में पहुंचने के बाद में वो दुकानदार से पूछता है कि भैया हमें एक मोबाइल लेना था, हमें कोई एक अच्छा सा मोबाइल दिखा दीजिए। वो दुकानदार पवन को एक अच्छा मोबाइल दिखाता है, पर उसकी जितनी कीमत होती है उतने पैसे शायद पवन की जेब में नहीं होते। इसलिए पवन उस मोबाइल को उसी दुकानदार को वापस करके वहां से जाने की तैयारी कर रहा होता है। जिस समय वो वहां से जाने की तैयारी कर रहा होता है उसी समय वहां पर एक 4 पहिया गाड़ी आकर के रुकती है, जिससे कि एक बहुत ही खूबसूरत महिला बाहर उतरती है, जो शायद काफी पैसों वाले घर की लग रही होती है। वो औरत उस पवन और उस दुकानदार की सारी बातों को सुन लेती है और जब पवन निराश होकर के वहां से वापस जाने लगता है तो औरत दुकानदार से वही मोबाइल खरीदती है और उस मोबाइल को खरीदने के बाद पवन को अपनी गाड़ी में लेकर बैठा करके उसको उसके स्थान तक, उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उसे मनाने लगती है। और जब पवन मान जाता है तो उस अपनी गाड़ी में बैठा लेती है और रास्ते में उन दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं। और वो जब बातें होने लगती हैं तो वो औरत पवन से पूछती है कि आप काम क्या करते हैं। तब पवन बताता है कि हम पढ़ाई करते हैं। तब वो औरत उससे कहती है कि क्या आप मेरे लिए एक काम करेंगे। पवन बोलता है कि मैम अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वो बोलती है कि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई आप करते रहिए, पर अगर आपको काम करना है तो कल सुबह 11 बजे इस एड्रेस पर आ जाना। ये बात सुन करके पवन खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसे एक जॉब मिल चुकी होती है और वो घर जा करके ये बात अपने मम्मी और पापा को बताता है और बताता है कि पापा हमें एक बहुत अच्छे घर की और बहुत बड़े घर की एक महिला मिली थी, जिन्होंने हमें नौकरी देने के लिए बोला है और कल हमें 11 बजे अपने इंटरव्यू के लिए जाना है। तब उसके पापा उसको जगजीवन प्रसाद उसको समझाते हैं कि बेटा इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती है, बहुत सोच समझ करके कदम उठाना। पवन जो होता है अपने पिता के ऊपर नाराज होने लगता है। पवन की माँ भी अपने पति के ऊपर नाराज होने लगती है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे पिता ही मेरी नौकरी में बाधा बन रहे हैं और पवन वहां से अपने इंटरव्यू के लिए चला जाता है। दरअसल दोस्तों कहते हैं कि बड़े घर के लोगों की बड़ी सोच होती है। देखने के दांत कुछ अलग होते हैं और खाने के दांत कुछ अलग होते हैं। पवन भी एक ऐसे ही जाल में फंसने वाला था, पर पवन को नहीं मालूम होता कि उसके साथ में क्या होने वाला है। और पवन
पैसों की चकाचौंध में फंस जाता है। पवन जब उस औरत के घर में पहुंचता है, जिस समय उसके घर में पहुंचता है उस औरत के घर में कोई नहीं होता, वो अपने घर पर अकेले होती है। पवन दरवाजे की बेल बजाता है, अंदर से दरवाजा खुलता है, सामने देखता है वही औरत खड़ी होती है। उसके बाद में वो पूछता है कि मैम, मुझे नौकरी क्या करनी है, मेरा काम क्या है। तब वो औरत बोलती है कि पहले तो आप अपने कपड़े उतार दीजिए, क्योंकि ये जो आपको काम करना है इसमें शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए, और वो आपके अंदर वो कला है, आपके अंदर शर्मिंदगी नहीं है। पवन अपने कपड़े उतार देता है। वो औरत उस पवन की कई तस्वीरें अपने मोबाइल पर खींचती है, और खींचने के बाद में उनको अलग अलग जगहों पर भेज देती है। पवन को अभी तक कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये मेरा काम क्या है। पर उसके बाद में वो औरत से पूछता है कि मैम, आखिरकार आप हमें बता दीजिए कि मेरा काम क्या है। तब वो है अरुणा पवन से बोलती है कि क्या आप नेल पॉलिश लगाना आता है। पवन बोलता है कि मैम, आता तो नहीं है, पर कोई भी काम हो मैं बहुत जल्दी सीख जाता हूँ। तब अरुणा पवन से बोलती है कि क्या आपको नेल पॉलिश लगाने के साथ साथ पिज्जा खिलाना आता है। पवन बोलता है कि मैम, अगर आप सिखाएंगी तो जरूर सीख जाएंगे। अगर आप चाहें तो मेरा इंटरव्यू ले सकती हैं। और उसी वक्त अरुणा पवन से अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगवाती है और साथ में पिज्जा भी खाती है। पवन बोलता है कि मैम, क्या मैं इंटरव्यू में पास हो चुका हूँ। तब बोलती है कि हाँ, आप अपने काम में बहुत ही माहिर हैं और आप इंटरव्यू में पास हो चुके हैं। उसके बाद में पवन बोलता है कि मैम, अब हमें करना क्या होगा। तब वो बोलती है, गर्लफ्रेंडों का अलग अलग बॉयफ्रेंड बनना है और बॉयफ्रेंड बन करके उनको खुश करना है। जो वो डिमांड करें वो आपको पूरी करनी है, आपको ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना है, क्योंकि अक्सर पतियों को ऐसे ही अक्सर लड़कियों को ऐसे ही बॉयफ्रेंड पसंद होते हैं जो उनसे सवाल जवाब ना करें, बल्कि उनके गुलाम की तरह उनकी सेवा करते रहें। पवन कहता है कि ठीक है। पवन को कुछ तस्वीरें वो दिखाती है और बोलती है कि इन लोगों के घर में आपको जाना है और उसके बाद में इन लोगों की जो भी डिमांड हो उसे पूरी करनी है, इनको खुश करना है। इसके एवज में आपको पैसे भी मिलेंगे। पवन पैसों की चकाचौंध में बहुत बुरी तरह से फंस चुका होता है, पर उसे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। पवन के अनुसार जहां पर अरुणा उसे भेजती है वहां पर वो जाता है। पहली जगह जाता है, उसके साथ में वो रात भर उस औरत के साथ में उसको खुश करता है। उसके कहे अनुसार उसके साथ संबंध बनाता है। जैसे जैसे वो उसके साथ में बोलती है वैसे वैसे उसके साथ सारे काम करता है और सुबह अरुणा के घर वापिस आ जाता है। इसके एवज में अरुणा उसको रात भर के 10,000 रुपए देती है। पवन 10,000 रुपए पा करके बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा पसंद होता है। उसे ऐसा लगता है कि हमें कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, हमने रात भर मजे भी लिए और उसके एवज में हमें 10,000 रुपए भी मिल रहे हैं। पवन अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और इसके बाद में वो अपने घर जाता है, अपने मम्मी पापा को ये बात बताता है। उसके पापा उससे पूछते हैं कि आखिरकार ऐसी बेटा कौन सी नौकरी होती है कि जो अभी 8 दिन आपको ज्वाइन किए हुए नहीं हुए और आपको इतने सारे पैसे मिल जाते हैं। तब पवन अपने पिता से झूठ बोलता है, जगजीवन से झूठ बोलता है और कहता है कि पापा, हमने एडवांस में लिया था। ये बात कह करके वो अपनी नौकरी पर फिर वापस चला आता है और उसके बाद में फिर अरुणा उसे एक दूसरी जगह पर भेजती है। जब वो पवन उस दूसरी जगह पर एक दूसरी औरत उसके साथ में अप्राकृतिक संबंध बनाती है और उसको कोड़ों से बहुत पीटती है और पीटने के बाद में पवन के साथ में अप्राकृतिक संबंध बनाती है, क्योंकि उसको ऐसे ही संबंध बनाने में मजा आती थी, ऐसी ही उसकी फैंटेसी होती है। वो पवन सुबह लौट करके जब अरुणा के घर आता है तो वो बोलता है
कि मैम आपने हमें कैसी जगह पे भेज दिया था, देखो उसने हमें कितना मारा है, किस तरीके से मारा है। तब अरुणा पवन को समझाती है और बोलती है कि इसी के लिए तो इतने पैसे मिलते हैं, इस काम के लिए उसने तुम्हें दोगुना पैसे भी दिए हैं, और 20,000 रुपए पवन के हाथ में पकड़ा देती है। पवन 20,000 रुपए देख करके फिर पैसों की चकाचौंध में खुश हो जाता है। और फिर इसके बाद अरुणा एक तीसरे व्यक्ति के घर पवन को भेजती है, जो घर उसकी सहेली का होता है, और उसके सहेली के पति से अरुणा का अफेयर चल रहा होता है। दोनों के संबंध होते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, इसलिए वो अरुणा को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। अरुणा के घर पवन जाता है, उसे वहां पर किचन का काम करना होता है, कुक का काम करना होता है, और अरुणा उससे बोलती है कि आपको बिरयानी बना करके हमें खिलाना है। तब वो अरुणा से बोलता है कि मैं केवल हमें बिरयानी बनाना है या और भी कुछ करना है। अरुणा की सहेली इस बात को समझ नहीं पाती और वो बोलती है कि हमने जितने पैसे आपको दिए हैं वो सारे पैसे वसूलेंगे, सारे काम करने हैं। तब पवन भी इस बात को नहीं समझ पाता है और वो बोल देता है तो मैम चलिए फिर बेडरूम में चलते हैं। तब उसकी सहेली बोलती है कि बेडरूम में क्यों, क्योंकि पवन तो ये सोचता था कि हम जिस घर में भी जाते हैं हमें बॉयफ्रेंड का रोल अदा करना होता है, पर उसे ये नहीं पता था कि हमें यहाँ पर वो काम नहीं करना, हमें यहाँ पर केवल खाना बनाना है। दूसरे दिन अरुणा अपनी सहेली से मिलने के लिए जाती है। तब उसकी जो सहेली होती है वो अरुणा से बोलती है कि यार जो तूने लड़का भेजा था वो लड़का हमें सही नहीं लगा, उसकी नीयत हमें सही नहीं लगी। तब वो लड़की अरुणा बोलती है कि आखिर क्या कमी है उसके अंदर, और एक वहां पर बोतल पड़ी होती है, उस बोतल को उठा करके वो अपनी सहेली के सर पर वार कर देती है, जिससे कि उसकी सहेली की मौके पर मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद में वो चुपचाप अपने घर चली आती है। दरअसल दोस्तों जो अरुणा होती है उसका अपनी सहेली की पति से अफेयर होता है, उन दोनों के नाजायज संबंध होते हैं, जिसलिए अरुणा और उसकी सहेली का पति वो दोनों अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहते थे, और इसके लिए वो मोहरा बनाना चाहते थे पवन को। पर पवन उस दिन उसके घर में खाना बनाने के लिए नहीं जाता, क्योंकि उस दिन उसकी माता और पिता की शादी की एनिवर्सरी होती है। और पर जिस समय वो अरुणा अपनी सहेली का कत्ल करती है, उस समय पवन एक दूसरी औरत के साथ में एक दूसरे के घर में उसके बॉयफ्रेंड का रोल अदा कर रहा होता है, और उस रोल को अदा करने के बाद में वो सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। और जब वह घर पर पहुंचता है, पुलिस को सूचना मिलती है। अरुणा की सहेली का पति पुलिस को यह सूचना देता है कि उसकी पत्नी का किसी ने खून कर दिया है, और जब पुलिस उसके घर पर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी लाश आंगन पर पड़ी होती है और उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है और वो मर चुकी होती है। पुलिस अब इस छानबीन में लग जाती है कि आखिरकार इसका कत्ल किया तो किसने किया। तब वह अब उसके पति से पूछता है कि आखिरकार आपके घर में कौन कौन आता था, क्योंकि यहाँ पर जो कप रखे हुए हैं, चाय के कप रखे हुए हैं, वो 2 हैं। इसका मतलब ये तो जरूर है कि जो भी आपके घर में आया था या जो भी आता था वो आपकी पत्नी से उसके बहुत ही अच्छे संबंध थे। तब वो उसका पति ये बताता है कि सर मेरे घर ऐसे तो कोई नहीं आता, पर मेरे घर एक कुक आया करता था, जो मेरी पत्नी हर शनिवार को एक कुक को बुलाया करती थी। पुलिस अब उस कुक की तलाश में लग जाती है और उसकी तलाश करते करते उसके नंबर की लोकेशन लेकर के उसके नंबर पर फोन करती है, उसका नंबर लेकर के उसके नंबर पर कॉल करती है, और जैसे ही कॉल उसके पास में पहुंचती है वो अपने माता और पिता के पास में बैठा होता है, और वो बाहर निकल करके जब बात करता है और पूछता है कि आप कौन, तो उधर से आवाज आती है कि मैं पुलिस, और आप एक कुक बोल रहे हो, आप पवन बोल रहे हो। तब वो तुरंत फोन को काट देता है, और फोन काटने के बाद में तुरंत वो अरुणा के पास में फोन करता है और कहता है कि मैम ये क्या बात हुई कि अगर आज मैं काम पे नहीं गया
तो आपने पुलिस से फोन करवा दिया। अरुणा तो सारी बात को जानती थी, पर वो भी जान करके अनजान बन जाती है और वो बोलती है कि नहीं, मैं पुलिस से क्यों फोन करवाऊंगी, मैंने कोई फोन नहीं करवाया। तब वो कहता है कि मैम, हमें ऐसा लगता है कि कोई लफड़ा हो गया है। अरुणा उस लड़के को सिखाती है कि आप ऐसा करिए, मेरी बात मानिए और 2 दिन के लिए अपना फोन बंद कर दीजिए और इस शहर से कहीं। पवन अपने घर से कहीं गया होता है। उसी समय पवन के घर पर पुलिस आ जाती है और पवन के माता पिता को यह बात बताती है कि जैसे ही आपका बेटा घर पर आए उसे तुरंत पुलिस थाने पर भेज दीजिएगा। उसके माता पिता पूछते हैं कि साहब, आखिरकार ऐसी क्या बात हुई है, ऐसा क्या किया है मेरे बेटे ने। तब पुलिस उसके पिता से बताती है कि आपका बेटा बड़ी बड़ी घर की औरतों के साथ में पैसों के लिए संबंध बनाता है और उनका बॉयफ्रेंड बनता है और उसके ऊपर एक खून का इल्जाम है। उसके माता पिता ये बात सुन करके दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और जैसे ही थोड़ी देर बाद पवन अपने घर पर पहुंचता है, उसके पिता उसको डांटते हुए, डपकते हुए, उसको मारते हुए बोलते हैं कि नालायक, तू एक बार मर जाता हमें कोई गम नहीं होता, तू एक बार केवल कत्ल करता तब भी हमें कोई गम नहीं होता। मैं ये सुनकर बर्दाश्त कर लेता कि मैं एक खूनी का पिता हूँ, पर ये तू क्या करता था। मैंने शुरू से ही तुझे इन सारे कामों से बार बार मैंने आपको समझाया था कि बेटा कोई गलत काम न करना, पर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती। अपने माता और पिता का ये दुख और ये दर्द सुन करके पवन तुरंत अरुणा के घर आता है और अरुणा से बोलता है कि मैम, आप हमें बचा लीजिए, आप बताइए पुलिस को कि जिस समय उस लेडी का, उस औरत का कत्ल हुआ, उस समय मैं किसी दूसरी औरत के साथ में था, मैं किसी दूसरे के घर में बॉयफ्रेंड का रोल अदा कर रहा था। पर अरुणा कहती है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हारी समस्या है, तुम जानो। वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। तुरंत वो उस औरत के घर में पहुंचता है जिस औरत के घर में वो बॉयफ्रेंड का रोल अदा कर रहा होता है और उस औरत के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, हाथ जोड़ने लगता है कि मैम, आप मुझे बचा लीजिए, आप बताइए ना पुलिस को कि उस दिन मैं आपके साथ में था, आपके घर पर था। उसी समय उस औरत का पति वहां पर आ जाता है और वो पवन को धक्के मार करके निकाल देता है। बोलता है कि मैंने पुलिस को ये बता दिया है कि मैं और मेरी बीवी दोनों एक साथ उस दिन अपने घर पर थे। अब पवन निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। पर पवन के बैग से उसे उस लेडीज के जिसका कत्ल हुआ था उसके बैग, गाड़ी के बैग से उसके गहने मिलते हैं और ये गहने रखते हुए उसने अरुणा के गार्ड को देखा था। अब उसे शक हो जाता है कि शायद इस खून को अरुणा ने ही किया है और वह तुरंत एक चाकू लेकर के अरुणा के घर पहुंच जाता है और बोलता है कि मैम, सच सच बताइए कि आपने ये खून किया है, आप मुझे क्यों फंसाना चाहती हैं, आप बता दीजिए, नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा। तब अरुणा डर जाती है और वो सारी बातें बताने लगती है और इन सारी बातों को पवन अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करके वो पुलिस के पास में भेज देता है। पर इसके बाद जैसे ही पवन उस अरुणा से इन सारी बातों को पूछ रहा होता है, उसे बांध कर रखा होता है, उसी समय वहां पर वो अरुणा का बॉयफ्रेंड, उसकी सहेली का पति वहां पर आ जाता है और आने के बाद में वो एक डंडे से पवन के सर पर वार कर देता है, जिससे पवन की मौके पर ही मौत हो जाती है। और इतना होने के बाद में पुलिस वहां पर जब पहुंचती है, अरुणा और उसका बॉयफ्रेंड दोनों पुलिस से कहने लगते हैं कि साहब, ये हमें मारने वाला था, इस वजह से हमने इसके ऊपर डंडे से प्रहार कर दिया और ये मर गया। साहब, हम लोग निर्दोष हैं। पर पुलिस कहती है कि हमने आपकी जितनी भी बातें थीं वो सारी बातें पवन ने पहले ही हमको। जब पुलिस उन दोनों को रिमांड पर लेकर के उनसे पूछताछ करती है तो वो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और पुलिस को बताते हैं कि हम दोनों लोगों के
आपसी संबंध थे, हम दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ में रहना चाहते थे, इसलिए हम दोनों लोगों ने मिल करके अपनी सहेली और अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाने के लिए हमने पवन का इस्तेमाल किया है। ये बात सुन करके पवन पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इस दुनिया में कैसे कैसे लोग पड़े हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि हर बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। कहते हैं कि क्रिमिनल कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ से बच नहीं सकता। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बस आप लोगों को सतर्क करना है, सजग करना है। आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों से विदा लेंगे। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद, जय भारत।